चलिए प्यारे साथियों, आज हम लेकर चलते हैं आपको डायरेक्ट मैथ के दुनिया में। तो देखिए यहाँ से आज मैथ में पढ़ेंगे, क्लास 10th का मैथ में पढ़ेंगे प्रश्नावली। यहाँ से 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कहा गया है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप बने रहिए। देखिए यहाँ से इसमें क्या कहा गया, पहले किस में कहा गया है? कॉट में। तो यहाँ से कॉट को देखेंगे। पहले आपने फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देख लीजिए। यहाँ से कॉसेक ए क्या पढ़े हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? फार्मूला 1 होता। आपने पढ़े हैं, जो कि हम पिछले क्लास में इसको हम डिटेल से पढ़ाए हैं। इसको सिद्ध करके भी हम बताए हैं 1 होता है। देख लीजिए यहाँ से क्या होता है, इसके बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ से जिसके पदों में कहा जाएगा उसको क्या करेंगे? बराबर कुछ साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए कोसेक ए बराबर क्या लिखेंगे? 1। यहाँ कॉट के पदों में कहा गया है तो इसको क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे हम। इधर माइनस में, उधर क्या होगा? प्लस में। क्लियर है बात? मज़ा आ रहा है? चलिए मैथ को आप बिल्कुल रिलैक्स वे में पढ़िए, बिल्कुल इजी से। यहाँ से क्या करेंगे, इधर स्क्वायर दिया गया, उधर क्या होगा? इधर स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट चढ़ाएंगे, यानी टू भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक ए बराबर स्क्वायर रूट 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है बात? चलिए अब यहाँ से देख लीजिए किसको किसको निकालना है। साइन को निकालना है, सेक को निकालना है और टेन को निकालना है। किसके पदों में? तो कॉट के पदों में। क्या कहा गया? कॉट के पदों में। तो देख लीजिए यहाँ से मिनटों काम आप सेकंडों में धजिया उड़ाइएगा। कैसे? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन को 1/cos लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/cos। जब इसको 1 तो रहने देंगे, मुझे क्या कहा गया है? कॉट के पदों में। कॉट के पदों में तो इसको क्या करेंगे? इसको हटा करके इसको हम पुट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है बात? आपको कितना निकल गया? 2 निकल गया। तीसरा भी देख लीजिए यहाँ से। तीसरा आपको क्या कहा गया है? सेक कहा गया। सेक ए के लिए क्या करेंगे हम? देख लीजिए यहाँ से सेक के लिए आपने फार्मूला पढ़े थे कहाँ? 10th क्लास में। अभी जहाँ हैं उसके लिए आपको क्या फार्मूला पढ़ाया गया है? देख लीजिए यहाँ से कॉट ए बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं? कॉसेक ए बट्टा सेक ए। यहाँ से फार्मूला आप ही पढ़े हैं। इसको हम क्या करते हैं? तो देख लीजिए इसको बनाते हैं कैसे। इसको क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं सेक निकालना है तो सेक को छोड़ेंगे यहाँ से, और क्या लिखेंगे इसके जगह पर? यहाँ से कोसेक ए अब बट्टा क्या लिखेंगे? कॉट ए। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम चलेंगे डायरेक्ट सेक को क्या करेंगे? इसको देखिए यहाँ से सेक निकालना है तो इसको लिखेंगे हम कोसेक ए अब बट्टा क्या लिखेंगे? कॉट ए। क्लियर है? यहाँ से अब क्या करेंगे? देख लीजिए यहाँ से इसके लिए फार्मूला ये होता है। क्या करेंगे? अब यहाँ से लिखेंगे कॉट। यहाँ से देख लीजिए कोसेक को क्या करेंगे? हटाएंगे। कोसेक को हटा करके 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर। इसका क्या करेंगे? पूरा का रूट यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बट्टा क्या होगा? कॉट दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे? कॉट के पदों में लिखेंगे। इसको सेम छोड़ दिए। क्लियर है बात? चलिए अब देख लीजिए यहाँ से 10 को क्या लिखेंगे? 10 ए को लिखेंगे 1/cot, यानी 1 क्या होगा? कॉट। तो सभी का सभी देखिए RHS में कॉट खाली दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, सभी का सभी क्लियर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो चलिए इसका क्या हो गया? आंसर क्लियर हो गया। क्या है? आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में फिक्स है जी, क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब देख लीजिए एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
सेक ए के पदों में लिखिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे सिंपल इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, जो कि आपको पिछले क्लास में इसको सिद्ध करके बताया गया है कि इतना बराबर 1 होता है। तो देख लीजिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सो ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना। जब सेक के पदों में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, इधर देख लीजिए 1 क्या है प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में। अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे इसको, देख लीजिए यहाँ से टेन स्क्वायर क्या है माइनस में, उधर जा क्या होगा प्लस में। तो यहाँ से लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। अब देख लीजिए इसको हम क्या करते हैं, पूरे को साइडें चेंज कर लेते हैं एक बार में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इधर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा टोपी चढ़ाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ से सभी कहा गया है, तो सभी में क्या आ गया, 6 निष्पत्तियाँ को लिखेंगे, जो कि आपको पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ाया गया था, लाल बट्टे कक्का। क्या पढ़ाया गया था, लाल बट्टे कक्का यानी। तो देख लीजिए यहाँ से आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको पढ़ाया गया है। आप जाइएगा सीधा YouTube चैनल पर मैथ स्टार खोलिएगा और उसका प्ले लिस्ट खोलिएगा, तो आपको सभी चैप्टर को बारी बारी से पढ़ाया गया है, उसको आप डिटेल से देख लीजिएगा वहाँ से। तो आपको ज़्यादा कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए लिखेंगे इसको हम सेक के पदों में। जब सेक के पदों में लिखना होगा, यहाँ से जब इधर स्क्वायर रूट चढ़ा दिए हैं तो इधर क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखना होगा मुझे साइन ए बराबर क्या लिखना होगा, साइन ए। यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉस ए। सभी में सब आ रहा है। यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन ए। टेन ए का तो ऑटोमेटिक निकल गया, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और टेन जब आपको निकल गया है तो क्या निकल गया, कॉट भी निकल गया। इसको क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से कॉट को हम यहाँ से टेन को तो यहाँ इतना लिखा गया है, डायरेक्ट इसको भी लिखिए देते हैं एक बार, माइनस का 1 ए, और क्या है यहाँ से टेन ए। सभी में आ गया। टेन ए बराबर क्या होगा, यहाँ से जो कि दिया गया है, यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर हो गया। यही चीज़ को हमने उतारे हैं। टेन बराबर लिखे हैं स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट कॉट ए बराबर, यहाँ से इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको क्या करना है, पलट देना। एक बट्टा क्या होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे। आपको दूगो पता चल गया यहाँ से, टेन और कॉट। अब टेन कॉट पता चल गया है, देख लीजिए यहाँ से। अब इसके लिए आप फार्मूला क्या पढ़े हैं, सो सब देखिए यहाँ से सबसे सिंपल आप टेन ए बराबर फार्मूला पढ़े हैं, सेक ए बट्टे कॉसेक ए। क्या पढ़े हैं, सेक ए बट्टे कॉसेक ए। तो देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लिखेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और देख लीजिए यहाँ से कॉसेक को निकाल लीजिए आप। यहाँ से कॉसेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बट्टा क्या लिखेंगे, टेन ए। यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन ए। अब देख लीजिए यहाँ से कॉसेक के लिए तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर इसका फार्मूला हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, देख लीजिए यहाँ से सेक ए बट्टा क्या, टेन ए। टेन ए को यहाँ से हम गायब करेंगे, क्या करेंगे, टेन ए को हटाएंगे। जब टेन ए को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे फार्मूला स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। और जब आपको कॉसेक मालूम हो गया तो साइन के लिए क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा कर देंगे। और जब इसको उल्टाएंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा यहाँ से सेक ए। देखिए यहाँ से सेक ए के पदों में आ गया,
अब उसके बाद तो देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल, उसके बाद क्या करना है, कॉस को क्या लिखेंगे 1/sec लिख देंगे, क्या होगा 1/sec। देख लीजिए आप RHS में देख लीजिए यहाँ भी क्या आ गया आपको डायरेक्ट किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में। यहाँ से ई भी आ गया सेक के पदों में, ई भी क्या आ गया सेक के पदों में। और देख लीजिए यहाँ से tan cot भी आ गया सेक के पदों में, यहाँ से कोसेक भी आ गया किसके पदों में, तो आ गया आपको सेक के पदों में। क्लियर है, आंसर आपको क्लियर हो गया। चलिए तो क्या होगा, इसका आंसर क्लियर हो गया। लेकर के आया हूँ 3। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, जो फिक्स है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लास 10th में आपको फिक्स है पूछा जाएगा 2026 के लिए क्या क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे, तो यहाँ दिया गया मान निकालिए। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है sin स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस sin स्क्वायर 87 डिग्री अब बट्टे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ से ना आप 63 डिग्री के मान पर हैं, ना 17 डिग्री 27 डिग्री का मान पर हैं, ना 17 डिग्री का मान पर हैं, और ना 73 डिग्री का मान पर हैं। तो फिर बनेगा कैसे, सोचने वाली बात है। तो चलिए आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से मिनटों काम आप सेकंडों में गर्दा उड़ाइएगा। कैसे उड़ाइएगा देख लीजिए यहाँ से। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे sin स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से 27 डिग्री। 27 डिग्री कहिएगा क्यों आप लिखे, देख लीजिए यहाँ से 27 डिग्री इसलिए लिखा गया, दोनों को घटा करके मुझे 63 डिग्री पूर जाना चाहिए। और इसको क्या करेंगे सेम लिखेंगे प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। कितना लिखेंगे, sin स्क्वायर 27 डिग्री लिखेंगे। क्लियर है, चलिए बट्टा इसको क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर 17 डिग्री। दोनों में से कोई एक को आप घटा यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें किया है। तो इसको देख लीजिए यहाँ से करेंगे 90 माइनस कितना लिखेंगे 73 डिग्री। क्या करेंगे 90 माइनस 73 डिग्री, ताकि आपको घटा करके 17 डिग्री पूर जाएगा यहाँ से। अब प्लस यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसको कोई चेंजिंग नहीं। अब देख लीजिए यहाँ से आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ देख लीजिए sin 90 माइनस a बराबर क्या होता है यहाँ से cos a। अब बट्टा देख लीजिए यहाँ से। फिर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से क्या फार्मूला पढ़े हैं, sin 90 माइनस a बराबर क्या होता है cos a। यहाँ से फिर लिखेंगे cos a, cos 90 माइनस a बराबर क्या होगा यहाँ से sin a। क्लियर है, चलिए अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से चेंज करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से cos क्या दिया गया, पहला sin 90 माइनस a। तो यहाँ से देख लीजिए sin स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट cos स्क्वायर लिखेंगे 27 डिग्री। स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर देंगे, लेकिन चेंज कर लेंगे यहाँ से, थीटा की जगह अब क्या हो 27 डिग्री। अब प्लस यहाँ से लिखेंगे sin स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर है, चलिए बट्टा में क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस a बराबर क्या होता है cos 90 माइनस a बराबर sin a। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर क्या लिखेंगे 73 डिग्री। कितना लिखेंगे 73 डिग्री लिखेंगे। यहाँ से 73 डिग्री जो कि थीटा की जगह पर कितना दिया गया 73। अब प्लस देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री रहेगा। यानी इससे क्या आपको साफ साफ पता चलता है, देख लीजिए यहाँ से साइन, यहाँ से cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 फार्मूला से, बट्टा sin स्क्वायर ए यानी 73 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, यानी क्या होगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। यहाँ से sin स्क्वायर ए अब प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 फार्मूला होता है। यहाँ से देख लीजिए वही चीज़ आ गया। दोनों जगह क्या है, थीटा का वैल्यू सेम है, दोनों का जगह क्या है, थीटा का वैल्यू सेम है। तो यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट क्या होगा इसका आंसर 1, यानी 1/1 क्या होता है 1। क्लियर है बात, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से सेकंड। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, इसको क्या करते हैं मिटा लेते हैं, उतना जगह नहीं है। देखिए यहाँ से
तो चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ से हम देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है आपको साइन 25 डिग्री, कॉस दिया गया 65 डिग्री, प्लस कॉस 25 डिग्री, यहाँ से दिया गया साइन 65 डिग्री। तो आपने फार्मूला पर है, यहाँ देखिए सेकंड के लिए साइन ए प्लस बी, जो कि आपको क्लास 11th में इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ से। तो देख लीजिए, इसके लिए आप फार्मूला पर हैं साइन ए इंटू कॉस ए यानी कॉस बी, साइन ए इंटू क्या होगा कॉस बी, या प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा साइन बी। आपको फार्मूला ये पढ़ाया जाएगा। इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। आप देख लीजिए यहाँ से क्या सब देखे हैं, देख लीजिए इसको क्या मान लीजिए आप ए, इसको क्या है बी। अब क्या होगा, ई ए है, ई क्या है बी है। जहाँ जहाँ आपको यहाँ से क्या हो गया, सीधा सीधा देख लीजिए यहाँ से ए बराबर क्या हो गया 25 डिग्री, और यहाँ से क्या होगा बी बराबर कितना 65 डिग्री। क्या हो गया, बी बराबर यहाँ से 65 डिग्री। बात क्लियर है। जब आपको इस फॉर्म में देख लीजिए, यहाँ से इसको हम 25 रखेंगे, ये भी क्या होगा यहाँ से 65 डिग्री, और यहाँ क्या होगा ए है तो 25 और बी है तो क्या होगा 65। इस फॉर्म में आपको दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से। क्लियर है बात। जब यहाँ से दिया गया है तो क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में दिया गया है तो मुझे इस फॉर्म में लाना। जब इस फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से 25 और क्या करेंगे 65 को जोड़ेंगे, तो कितना होगा, दोनों को जोड़ करके 90। जब साइन 90 हो जाएगा यहाँ से, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1, क्या होगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट 1। इसका आंसर क्लियर हो गया। यह वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर इच्छा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।